मस्तक उनका ब्रह्मांड की ओर चला गया। बड़े बड़े दांत है, बड़े बड़े सींगे, कुरूप है वो दोनों बालक, और 32 दांत लेकर के आए। दोनों के 32 दांत हुए। जन्म काल के जिसके 32 दांत हो, समझ लेना वो मानव नहीं, वो दानव है, राक्षस। पहले महीने में अगर बालक के दांत आ जाए तो पूरे कुटुंब का वो विनाश कर देता है। दूसरे महीने में अगर दांत आ जाए तो धन संपदा को समाप्त कर देता है। तीसरे महीने में अगर बालक के दांत आ जाए तो अपने मामा के पक्ष के कुल का विनाश कर देता है। और चौथे महीने में अगर दांत आ जाए तो सुख से वंचित रहता है। पांचवें महीने में अगर दांत आ जाए तो किसी भी कार्य में वो निपुण नहीं होता। छठे महीने में अगर बालक के दांत आ जाए तो उसके शत्रु प्रबल होते हैं। और सातवें महीने में अगर दांत आ जाए फिर वो मातृ पक्ष को हानिकारक है, इसलिए चांदी के दांत बना करके फिर अपने मामा को दे दिए जाते हैं। आठवें महीने में दांत आ जाए बालक के तो बड़ा सुख भोगता है। नौवें महीने में दांत आ जाए तो योगी बनता है। 10वें महीने में अगर दांत आ जाए तो सौख्य देता है, परिवार को सजाता है। 11वें महीने में अगर दांत आ जाए तो धनी बनता है। और 12वें महीने में अगर दांत आ जाए तो राजा बनता है। और अगर साल के पश्चात दांत आए बालक के तो दीर्घायु होता है, लंबी आयु होता है। भागवत जी कहते हैं जन्मते ही उसके 32 दांत पूरे उन दोनों के, वो राक्षसावृत्ति है उनकी। तो पिता ने देख लिया है तो दाना पैदा हुआ, मेरा श्राप तो पूर्ण हो गया। दोनों को कहा तुम तप कर, साधना करो। दोनों तप करने लगे। दोनों का नाम संस्कार किया। एक का नाम हिरण्याक्ष रखा और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप रखा। दोनों साधना करने लगे। उस समय ब्रह्मलोक के बीच में ब्रह्मा जी ने सब देवताओं की गोष्ठी बनाई थी, बुलाई थी, और सब प्रेम से बैठे थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। सबके देखते देखते ब्रह्मा जी के इस नासाग्र भाग से एक जीव की उत्पत्ति हुई। और उस जीव ने देखते देखते बड़ा आकार ले लिया, बड़ा भयानक आकार। तो ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी कि ये भगवान ने बराह अवतार ले लिया है। सूअर जैसा रूप, बराह अवतार, कुरूप। जब जब भी धर्म की हानि होती है तो भगवान स्वरूप छोड़ करके कुरूप भी धारण कर लेते हैं। और जब वो बराह अवतार लिया तो सब देवताओं ने खड़े होकर के स्तुति करी। बोलिए बराह भगवान की जय। तो वराह ने पूछा, ब्रह्मा कहो मेरे लिए किस लिए याद किया? मुझे सृष्टि करनी है, 84 लाख योनियां बनानी है, मुझे सृष्टि का सृजन करना है। मेरे पास धरा नहीं है, धरती नहीं है। सारी पृथ्वी सुतलोक में चली गई है, पाताल में डूब गई है, पानी पानी और कुछ भी नहीं है। आप जाओ और उस धरती को लेकर के आओ और मैं उस धरती के ऊपर सृष्टि करूंगा, 84 लाख योनियां बनाऊंगा, जल जीवन बनाऊंगा। भगवान बराह पाताल में चले गए, सुतलोक में चले गए। और ये धरती जिसके ऊपर हम आप लोग रह रहे हैं, ये गोलाकार है, अंडाकार है। ऐसी इस धरती को उठाया और अपनी सोंड पर उठा करके ला रहे हैं। इधर वो हिरण्याक्ष नाम का जो पुत्र था बड़ा बलशाली हुआ और उसके लिए अपने बल का अहंकार हो गया। अब वो देवताओं को जीतने के लिए चला, अनेक देवता जीत लिए, स्थान स्थान पर देवता जीतता चला गया। और मेरे भाई बहन,
जिस समय वो वरुण लोक में पहुंचा और वरुण का गला पकड़ा तो वरुण ने कहा मैं युद्ध नहीं करता, अपने जैसा ताकतवर ढूंढ। तो हिरण्याक्ष कहता मेरे जैसा ताकतवर कौन है? पाताल में ही पृथ्वी को लेकर के आ रहा है। और वो हिरण्याक्ष पाताल में चला गया तो देखा बराह है और उस धरती को लेके आ रहे हैं। हिरण्याक्ष कहता है इसे किनारे छोड़, मुझे युद्ध दान कर। मेरी भुजाओं में खारिश हो रही है, मेरे हाथों में खारिश हो रही है, मेरे संग में युद्ध कर। भगवान बराह कहते हैं हिरण्याक्ष इस धरती को पानी पर स्थापित करने दे, उसके पश्चात मैं तेरे संग में युद्ध करूंगा। नहीं, पहले मेरे संग में युद्ध करो। बराह भगवान ने बहुत कहा लेकिन नहीं माना। अंत में बराह भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध हो गया। पहले वाक युद्ध चला, पहले वाणी का युद्ध चला और उसके पश्चात फिर मल युद्ध शुरू हो गया। तो कुत्ते जैसा है भगवान, उसके लिए कुत्ता कहते हैं। ओ आप हिरण्याक्ष भगवान के लिए सुअर कहता है। ये दोनों भाषाएं टकराने लगी और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध होते होते 10 वर्ष बीत गए। ना हिरण्याक्ष हारता है, ना भगवान हारते हैं, न बराह भगवान हारते हैं। उस समय ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज